Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum guys. This is me Sharia Israr. I welcome you all in my YouTube channel. Today I am here to share some information regarding University of Sindh एंट्री टेस्ट। एक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, एडमिशन अनाउंसमेंट्स, हाउ टू अप्लाई, एंट्री टेस्ट डेट, फॉर्म्स कब आएंगे या एंट्री टेस्ट कब होगी, एंट्री टेस्ट पैटर्न क्या है और रिजल्ट कब अनाउंस होगा। वीडियो में मैं सारी वो शॉर्ट डिटेल लाया हूँ एंट्री टेस्ट से लेकर मेरिट लिस्ट तक। सो स्टे फोकस्ड। इंशाल्लाह सितंबर की तीसरे या चौथे वीक रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, यानी फॉर्म्स आएंगे। फिर आपका एक ई पोर्टल मतलब ईमेल से आप एक लॉगिन करेंगे, वहाँ पासवर्ड भी सेट करेंगे, ई पोर्टल बनाएंगे। सही है, वो सारी डिटेल्स आप सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वहाँ देंगे। उसके बाद में चालान आएगा एक 3,000 या 4,000 का, वो चालान आपने पे करना है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आएगी स्लिप आने के बाद आपने वेट करना है। आप अपनी तैयारी जारी रखें। इंशाल्लाह अक्टूबर की लास्ट वीक में, जैसे पिछले साल अक्टूबर की 23 डेट को मेन कैंपस में टेस्ट हुई थी और 29 डेट को सिंध यूनिवर्सिटी के जो अदर कैंपसेस हैं उसमें टेस्ट हुई थी। और रही बात रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट शाम 8 बजे तक आ जाता है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर क्वेश्चन हैं कि एंट्री टेस्ट पैटर्न क्या होगा, तो टेस्ट बिल्कुल ईजी होती है। आप एंट्री टेस्ट पैटर्न देख लें। इंग्लिश, जनरल साइंस, जीके, आईक्यू, मैथ्स, इन सब के मिला के पूरे 100 एमसीक्यूज होते हैं। टेस्ट पैटर्न डिटेल में मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें अपलोड कर दिया है। उसमें आपको मिल जाएंगे कि इंग्लिश के किस किस्म के एमसीक्यूज होते हैं, जीके के कौन से किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी, उस वीडियो में मिल जाएगी। उसके अलावा है डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब टेस्ट डिपार्टमेंट मुझे कंप्यूटर साइंस में लेना है तो उसकी अलग टेस्ट होगी। नहीं, जो डिपार्टमेंट 65 प्लस डिपार्टमेंट है ना यूनिवर्सिटी में, उसकी की एक ही टेस्ट होती है। सही है, आपने वो टेस्ट पास करनी है, उसमें उसके बाद आपको मिलेगी आपके डिज़ायर डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन। जैसे फार्मेसी, केमिस्ट्री, जो भी है एक टेस्ट एक ही जनरल होती है। सही है, जो पैटर्न मैंने बताया उसमें से। उसके अलावा जो लेट वाले हैं, लॉ वाले हैं, उनको सिर्फ लेट का स्कोर ही चाहिए बस। वो सीनियर्स की टेस्ट ना दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ लॉ की टेस्ट लेट की क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि एंट्री टेस्ट रिजल्ट, वो रिजल्ट जो मैंने पहले ही बताया वो शाम तक आ जाएगा। बाकी कुछ वक्त के बाद वो रिजल्ट पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। सही हो, क्या बात क्या होगा आफ्टर रिजल्ट ये होगा कि आपका जो पोर्टल है, ई पोर्टल जो आपने बनाया था, वो आपका रीओपन हो गया। सही है, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट, स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह, डोमिसाइल, एनआईसी, ये सारे वगैरह आपने अपलोड करने हैं। बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको डिपार्टमेंट सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। मतलब आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, आप कौन से डिपार्टमेंट चाहिए। मिनिमम आप पाँच डिपार्टमेंट्स मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 20 डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, के बाद है मेरिट और सेल्फ ऑप्शन आएगा। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने एडमिशन मेरिट पर लेनी है या सेल्फ पर या फिर बोथ पर। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस में एडमिशन लेनी है। सही है, मेरिट और सेल्फ में ये फ़र्क है कि मेरिट की फ़ीस जो होती है वो कम होती है, 44K होती है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। सेल्फ वालों के लिए कम होती है, उनको मतलब स्कॉलरशिप कोई नहीं मिलती। और फ़ीस का ये है कि मेरिट पर फीस जो है पिछले साल 44K थी और सेल्फ पर इसकी डबल थी, 88K थी। सही है, उसके बाद एक और कैटेगरी है स्पेशल सेल्फ। सही है, स्पेशल सेल्फ ये है कि उसकी फ़ीस पर ईयर जो है ना वो 1,60,000 है। सही है, 1,40,000 से 1,60,000 तक फीस डिपेंड करती है डिपार्टमेंट्स पर। तो आप कोशिश करें, मेहनत करें ज़्यादातर, आपकी एडमिशन आपके डिज़ायर डिपार्टमेंट जो आपको डिपार्टमेंट चाहिए उसमें आपको मेरिट पर मिल जाए, क्योंकि मेरिट पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और मेरिट मॉर्निंग को होती है, सेल्फ इवनिंग को, और स्पेशल सेल्फ में आपको मॉर्निंग में भी एडमिशन मिल सकता है। सही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरिट सेल्फ या स्पेशल सेल्फ पर एडमिशन लें। सो इट्स डिपेंड अपॉन यू। और उसके अलावा स्टूडेंट की क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी। तो जैसे ही ई पोर्टल मतलब आपका बंद हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेंगे, सारा कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी लगेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट लगती है। देखेंगे आपने कौन से आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, आपने जो प्रायोरिटी डिपार्टमेंट्स को दी थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है तो आप चालान, आपका वहाँ पोर्टल पर चालान भी आ जाएगा उस डिपार्टमेंट का। सही है, मतलब जितनी उस डिपार्टमेंट की फ़ीस होगी आपने वो चालान प्रिंट करवा के पे करना है। उसके कुछ वक्त के बाद वहाँ आपका पोर्टल पर पेड का ऑप्शन मतलब अपडेट हो जाएगा। सही है, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता तो आप परेशान ना हो। सही है, लिस्ट 4-5 लिस्ट लगती है, आपने परेशान नहीं होना। कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लिस्ट लगती है। सही है, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता, सेकंड में आ गया, तो आपका वो चालान आएगा, आपने वो चालान वो पे करना पड़ेगा। वो चालान पे करेंगे तो आपका वो डिपार्टमेंट लॉक हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन इज डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड इंटरव्यू। ये जहन नशीन कर लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में कोई इंटरव्यू नहीं होता। डिपार्टमेंट लॉक होने के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है डॉक्यूमेंट्स का।
तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचाने हैं। सही है। कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉपी हो, कुछ ओरिजिनल हो, कुछ ओरिजिनल मतलब डॉक्यूमेंट वो रखते हैं, कुछ वापस दे देते हैं देख कर। तो अगर आप वहाँ खुद ना जाएँ, किसी और को भेजें तो कोई मसला नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे भेजेंगे आप डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाएंगे, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। सही है। आपका एलएमएस बन जाएगा। एलएमएस में आपको होगा कि आपकी मतलब फ़लाँ डिपार्टमेंट में आपकी एडमिशन हो गई है, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह जो भी डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया उसमें आपकी एडमिशन हो गई है, वहाँ ये शो होगा। सही है। उसके बाद आपने सब्र करना है। लास्ट क्वेश्चन इज कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की स्टार्ट हुई थी न्यू बैच की, वो 12 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको पास पेपर मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। हमारी आज की शॉर्ट डिटेल वीडियो फ्रॉम एंटी टेस्ट टू कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। So if you have any question, you are free to ask in comment section. Don't forget to share with your friends who are preparing for University of Sindh test. Kindly like and subscribe. Wait for another video. Stay connected. Allah Hafiz.